यदि आप भी चाहते हैं कि साइंस का जो है मास्टरमाइंड बनना और साथ ही में जो है आपका साइंस कमजोर है, साइंस की वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हैं, तो फिर इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो है वैसा वैसा टिप्स आपको बताएंगे जिसको आप मात्र 21 डेज जो है फॉलो करके अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है साइंस से समझिए एक अलग लेवल का आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, आपको मन ही नहीं करेगा कि हम जो है साइंस को छोड़ पाए। क्योंकि अभी के समय में आप देख रहे हैं कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे हम नीट के बारे में बात करते हैं, एनडीए के बारे में बात करते हैं, आईआईटी जेई के बारे में बात करते हैं, नेवी के बारे में बात करते हैं, एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, इस तरीके का अनेकों एग्जाम है जिसमें जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो है साइंस का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो इस वीडियो में जो है समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सबको लेकर के जो है आपको हम टिप्स देंगे। बस ये आपको जो है फॉलो करना है, इसको फॉलो करके जो है आप अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि साइंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ स्टार्टिंग चीजें जो आपको शुरू में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इस बात को मन से डिलीट कर देना है कि साइंस जो है हार्ड होता है। अगर इस बात को आप मन से डिलीट नहीं करेंगे तो आपके मन में जो है ना एक मेंटेलिटी बन जाएगा कि साइंस जो है हार्ड होता है, और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं आप मेहनत करने से भागेंगे और इस वजह से जो है साइंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले इस काम को करना है कि अपने मन से इस बात को ही डिलीट कर देना है कि साइंस जो है हार्ड होता है। अब मान लेते हैं हार्ड का बात तो आप डिलीट कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना सही से पढ़े जो है साइंस आपके लिए इजी बन जाएगा। ऐसा बात तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। बस आपको जो हम तरीका बता रहे हैं, ये तरीका को जो है आपको फॉलो करना है। एक एक चीज को जो है बढ़िया से बता रहे हैं, ध्यान से जो है वीडियो को देखना है। तो यहां पे हमने डाला हुआ है कि साइंस का मास्टरमाइंड जो है ऐसे बने। कुछ टिप्स है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो है डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना एसएसटी की तरह जो है साइंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एसएसटी में कंसेप्ट नहीं है, उसमें भी कंसेप्ट है, लेकिन विशेष करके साइंस के बारे में बात करते हैं तो आप फिजिक्स का स्टडी करें, केमिस्ट्री का स्टडी करें या बायोलॉजी का स्टडी करें, तो जिस टॉपिक को भी आप लेते हैं ना उस टॉपिक के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। उसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं कि जो है बैठे हैं पढ़ने के लिए और एकदम इंग्लिश बुक की तरह लगातार जो है रीडिंग दिए जा रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा और आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरीका से पढ़ाई करके जो है साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर समझिए कि पहला पॉइंट है हमारा कि डीप कंसेप्ट के साथ जो है पढ़ाई करना जरूरी है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो साइंस सिर्फ पढ़ने नहीं, सोचने का विषय है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप साइंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आपके अंदर जो है ना एक समझिए कि क्रिएटिविटी आना चाहिए। यानी कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं ना तो आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि साइंस में जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कोई न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, तो उस न्यूमेरिकल का जो है ना प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है, उसका रियल लाइफ में जो है क्या यूज होता है, ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन जो है थ्योरेटिकली कभी कभी जो है हम लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकली जो है उस चीज को जाना जाए, समझा जाए। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे जाकर के, समझ रहे ना, तब जाकर के जो है साइंस आपका अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हर चीज पर जो है सवाल करने की आदत डालना होगा। जैसे मान लेते बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको साइंस में कोई भी डिफिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लिखवा दीजिए, आराम से रट लेते हैं। तो इस तरीका से साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपके मन में जो है क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इस तरीका का डिफिनेशन लिख रहे हैं, इस तरीका का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस तरीका का जो है रिएक्शन लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं और इसके पीछे का क्या रीजन है। जब तक आप रीजन पे नहीं जाएंगे तब तक जो है समझिए कि साइंस से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल से आपको जोड़ना है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, तो अभी के समय में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का रोल कितना ज्यादा है। आप किसी स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं पे भी जो है आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चलने वाला नहीं है। तो जब इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी का रोल है तो इसके बारे में जानना जरूरी है ना, तो इसको जो है रियल लाइफ से आपको जोड़ना पड़ेगा। साथ में जो है केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग खाने के लिए नमक यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वैसे एसिड वगैरह, एसिड खाने के लिए नहीं यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ये सब का फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, कैसे रिएक्शन करता है, कौन कहाँ करता है, तो कैसे बनाता है। छोटे मोटे रिएक्शन को कोशिश कीजिए कि जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां से जो है उनको बोलिए कि छोटे मोटे रिएक्शन को हम लोग को करके दिखाइए, ताकि जो है समझ में ज्यादा है। समझ रहे हैं। इसके बाद जो है
ड्राइंग एनिमेशन से जो है पढ़ाई करना, क्योंकि अभी समय जो है काफ़ी आगे बढ़ गया और अभी सबके पास जो है आसानी से मोबाइल में मिल जाता है। तो मोबाइल का उपयोग कीजिए, आप चीज़ों को जो है डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए, ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे फोकस कीजिएगा अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाइएगा। जैसे फिजिक्स में देखते हैं कि बहुत सारा ड्राइंग वगैरह आपको मिल जाता है। इसके बाद जो है अगर हम बायो में बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा डायग्राम मिल जाता है, तो ये सब पे ध्यान देना। और एनिमेशन के साथ भी अगर पढ़ाई आपको मिल जाता है तो करना है, इससे समझना जो है ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाई जरूरी है। आपको बोले हैं कि छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबल है वो आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे प्रेशर दीजिए कि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया जाए। खुद से जो है परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि खुद से जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो तब तक जो है एक्सपेरिमेंट को डन ना करें, नहीं तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये आपको नहीं पता है, समझ रहे ना, कभी दिक्कत भी हो सकता है। फिर न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि फिजिक्स एकदम रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स का पढ़ाई ही नहीं करते, फिर कोई फायदा ही नहीं है। फिजिक्स में क्या है ना कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स का बहुत रोल होता है। जैसे जितना भी एक्सप्रेशन वगैरह है उसके डेरिवेशन को समझने का प्रयास कीजिए, उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स को बनाइए। न्यूमेरिकल्स को बनाइए तो इस बात को जरूर सोचिए कि इसमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है और ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं और इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको भी बनाना है, बायो में तो समझिए ना के बराबर रहता है। तो ये सब चीज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा। और विशेष एक चीज ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते तो तुरंत फॉर्म में आ जाते हैं, नहीं अब तो कुछ करना है, लेकिन पता चलता है कि एक दो दिन मेहनत करते धीरे धीरे उनका एनर्जी लेवल जहाँ था वहीं पहुंच जाता और फिर से जो है बैठना शुरू कर देते हैं और उससे तो सुधार होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि कोई भी सुधार जो है एक दिन में नहीं होता, एक एक दिन करके जो है सुधार हो जाता है, लेकिन एक दिन में सोचिएगा सुधार हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका साइंस पहले से वीक है तो आप एक दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह में ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हो सकता है कि 1-2 दिन पढ़िएगा, तीसरा दिन पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो आपको जबरदस्ती जो है ना 21 दिन तक पढ़ाई करना है, एकदम जबरदस्ती, मन लगे ना लगे सब काम को छोड़ दीजिए। यानी पढ़ने बैठिएगा तो मन में 10 को निगेटिव आएगा कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है, तरह तरह का बहाना मन में आएगा। लेकिन वो सब बात से आपको लड़ना पड़ेगा। कितना दिन तक? तो 21 दिन तक। अगर 21 दिन तक कंटिन्यू जो है ना इस रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो 22वां दिन से जो है ना समझिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते कहीं जाते हैं ना तो आपका मन जो है ना आप ही को परेशान करेगा कि नहीं चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं। यानी आप चाह करके भी जो है ना पढ़ाई को नहीं छोड़ पाइएगा। इसलिए 21 दिन तक तो दिक्कत होगा, लेकिन 21 दिन के बाद जो फ्लो बनेगा ना वो फ्लो जो है आपको जीवन में काफी ज्यादा आगे ले जाएगा। अभी के समय में आप देख रहे हैं कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि हम बात करते हैं नीट के बारे में, IIT JEE के बारे में, NDA हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इस तरीके का अनेकों एग्जाम है और सब में जो है ना साइंस का बहुत ज्यादा रोल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स भी जरूरी है। तो मैथ्स पे भी जो है कमांड आपको करना होगा इसी तरीके से, और उसको भी जो है आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो साथ में पैरेलल लेके चलिए, मैथ साइंस तो भाई भाई माना जाता है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से जो है आप साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये बात जान लीजिए कि साइंस का अगर आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं तो आपको अपने जीवन में काफी सारा फायदा होगा। अगर आप बिजनेस में भी जाते हैं तो वहां भी साइंस है, क्योंकि अभी के समय में देख लीजिए कि किसी भी बिजनेस में ना बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है और वहां पे उस अपडेट को समझने के लिए जो है ना थोड़ा बहुत साइंस आपको पता होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि आज के टाइम में अगर आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं तो बिना साइंस के पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको किसी भी फील्ड में जाना है लेकिन साइंस को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।